दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण जी। आज का विषय वासुकी नागों के राजा हैं। वासुकी नागों के राजा हैं और उनके सिर पर एक मणि नागमणि है। एक अन्य नाग मनसा उसकी बहन है। वासुकी को चीनी और जापानी पौराणिक कथाओं में नंदा, नागराज, उपनंद, सागर, शकर, तक्षक, बलवन, अनावतप्त और उत्पला के बीच 8 महान नाग राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। वासुकी और क्षीर सागर मंथन। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध किंवदंती है कि वासुकी ने क्षीर सागर मंथन की घटना में भाग लिया था। उन्होंने देवताओं और असुरों को मंथन की रस्सी के रूप में उनका उपयोग करने की अनुमति दी, जब उन्होंने अमरता के अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उन्हें बहुत तनाव और दर्द महसूस हो रहा था। इस तनाव के कारण उन्होंने ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विष हलाहल को बाहर निकाल दिया। खतरा था कि हलाहल सभी जीवित प्राणियों और शायद ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब शिव ने ब्रह्मांड के विनाश को रोकने के लिए खुद जहर निगलने का फैसला किया। विष निगलते समय उनके गले में बहुत सूजन हो गई, जिससे उनका गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला की उपाधि मिली। वासुकी का उल्लेख अन्य हिंदू धर्मग्रंथों में भी किया गया है और इसे कसने वाली रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया है, जैसे कि प्रत्येक इतिहास, रामायण और महाभारत में। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 28 में युद्धरत कुरुक्षेत्र के मध्य में कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, जो वासुकी के महत्व को दर्शाता है। बौद्ध पौराणिक कथाओं में वासुकी और अन्य नाग राजा बुद्ध के कई उपदेशों के श्रोताओं में से थे। नाग राजा के रूप में उनके कर्तव्यों में बुद्ध नागों के बीच की सुरक्षा, पूजा और सम्मान का नेतृत्व करना और यह भी देखना शामिल था कि खतरे में होने पर अन्य प्रबुद्ध प्राणियों की रक्षा की जाए। मंदार पर्वत। मंदार पर्वत एस प्री 688 का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन की घटना के अनुसार देवताओं और असुरों ने मंथन के दौरान मंदार पर्वत पर वासुकी नाग को मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस पर्वत को मंदराचल या मंदार पर्वत भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध पर्वत बिहार राज्य के बांका जिले के बांसी गांव में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 से 750 फीट है। यह भागलपुर से 30-35 मील की दूरी पर स्थित है, जहां रेल या बस से कोई भी आसानी से पहुंच सकता है। यह बौंसी से लगभग 5 मील की दूरी पर है। पौराणिक महत्व। हिंदू धर्म में मंदार पर्वत का बड़ा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था, तब मंदार पर्वत को मथनी में लपेटा गया था और वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। पर्वत पर आज भी लकीरें मौजूद हैं, जो एक दूसरे से करीब 6 फीट की दूरी पर हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी गाड़ी के टायरों के निशान हैं। ये रेखाएं किसी भी तरह से मानव निर्मित नहीं लगती हैं। माना जाता है कि वसुधर मंथन के दौरान वासुकी के शरीर के रगड़ने से ये निशान बने हैं। मंथन के बाद जो कुछ हुआ, वह अलग कहानी है, लेकिन पर्वत के ऊपर शंख शिखर में आज भी एक विशाल शंख के आकार की आकृति विद्यमान है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी महाशंख से विष का पान किया था। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु केटप नाम के 2 भाई उत्पन्न हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी उत्पत्ति इतनी बढ़ गई कि सभी देवता उनसे भयभीत होने लगे। दोनों भाइयों की वृद्धि बहुत बढ़ जाने के बाद अंततः भगवान विष्णु को उनका अंत करने के लिए उनसे युद्ध करना पड़ा। इसमें भी मधु का अंत करने में विष्णु जी परेशान हो गए। अंत में हजारों वर्ष के युद्ध के बाद उन्होंने उसका सिर काटकर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया, लेकिन उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसके सिर की आकृति पर्वत पर बना दी। यह आकृति यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का स्थान बन गई है। इतिहास। पुरातत्वविदों के अनुसार मंदार पर्वत की अधिकांश मूर्तियां गुप्तोत्तर काल की हैं। इस काल में मूर्तिकला का काफी अभाव था। मंदार के सबसे ऊंचे शिखर पर एक मंदिर है, जिसमें एक पत्थर पर पदचिह्न अंकित हैं। कहा जाता है कि ये पदचिह्न भगवान विष्णु के हैं, लेकिन जैन धर्म को मानने वाले जैन तीर्थंकर इसे भगवान वासुपूज्य का चरण चिन्ह बताते हैं और पूरी आस्था और विश्वास के साथ दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। दोनों संप्रदाय के लोग एक ही पदचिह्न को अलग अलग तरह से मानते हैं, लेकिन कभी विवाद नहीं होता। इस प्रकार इसे 2 संप्रदायों का संगम भी कहा जा सकता है। इसके अलावा पूरे पर्वत पर अनेक सुंदर मूर्तियां हैं, जिनमें शिव, सिंह वाहिनी दुर्गा, महाकाली, नरसिंह आदि की मूर्तियां प्रमुख हैं। चतुर्भुज विष्णु और भैरव की मूर्ति आज भी भागलपुर संग्रहालय में रखी हुई है। भारत में वासुकी नाग। कश्मीर में वासुकी नाग को गांव का प्रधान देवता माना जाता है।
तथा भद्रवाह नामक छोटे से कस्बे और 2 गांवों भेजा, उपराला और नाल्टी में इनके मंदिर हैं। संभवतः नाग कश्मीर घाटी से चले आए और हिमाचल प्रदेश की विभिन्न घाटियों में बस गए। आज भी इन नागों को मंदिरों में देखा जा सकता है और आधुनिक हिमाचल प्रदेश प्रांत में किंवदंतियों में सुना जा सकता है। बासुकी नाग की पूजा चंबा के भूतपूर्व पहाड़ी राज्य में की जाती है। बासुकी नाग में हिमगिरी का एक मंदिर भी है। गुजरात का प्रायद्वीप या पश्चिमी भाग काठियावाड़ नाग पूजा का महान केंद्र है। थान और मंधोगढ़ में बासुकी और उनके भाई वंदुक के मंदिर हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से क्रमशः वासन जी और बांदिया बेली कहा जाता है। कहा जाता है कि दोनों नाग भाई 5 प्रसिद्ध ऋषियों के अनुरोध पर खतरनाक राक्षस भीमासुर से देश को मुक्त कराने के बाद यहाँ बस गए थे। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 41 में सुग्रीव द्वारा अंगद के नेतृत्व में तैयार किए गए दक्षिण दिशा के खोजी दल का उल्लेख है, जिसमें कई महत्वपूर्ण वानर शामिल थे। नील, हनुमान, जामवंत, सुहोत्र, शर्याती, शरगुल, गज, गवाक्ष आदि तथा उन्हें दुर्गम देशों और कठिन मार्ग के बारे में बताते हुए कहा गया है। आगे आपको कुंज पर्वत दिखाई देगा। यहाँ विश्वकर्मा ने अगस्त्य मुनि के लिए एक स्थान बनाया था। यह स्थान 1 योजन चौड़ा और 10 योजन ऊंचा है। यहाँ भोगवती नगरी है जहाँ सांप रहते हैं, इसलिए मनुष्य का वहां जाना असंभव है। यहाँ सांपों के राजा वासुकी नाग रहते हैं। बहुत से भयानक सांप उनकी रक्षा करते हैं। यह स्थान अनेक रत्नों से जड़ा हुआ है। इस स्थान पर बहुत सावधानी से जाओ और सीता की खोज करो। इसका उल्लेख श्लोक 34 से 38 में किया गया है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी। दोस्तों, जय श्री राधा कृष्ण जी। आज का विषय वासु